सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक कस्टमर डिजिटल अरेस्ट में था। क्या कुछ पूरी घटना है जानने के लिए हमारे साथ विनीत नायर जी मौजूद हैं, एसबीआई बैंक के मैनेजर हैं। सर, कल आपके एक कस्टमर का आपने पैसा बचाया, पूरे एसबीआई टीम ने मिलकर एक सूझबूझ दिखाई है। डिजिटल अरेस्ट, ये वर्ड से आप भी वाकिफ होंगे। किस प्रकार की कहानी थी, कैसे उनको अरेस्ट किया गया था और आप लोगों को कैसे शक हुआ कि कुछ ना कुछ दाल में काला है? जब आप कस्टमर से चर्चा कर रहे थे तो क्या उस वक्त भी वो डिजिटल अरेस्ट में थी? फोन चालू था? बिल्कुल। जब तक वो यहाँ पे, जब तक उन्होंने फोन कट नहीं किया, 4 बजे तक लगभग आपके सामने फोन कट किया? हमारे स्टाफ के सामने कट किया उन्होंने। 4 बजे के बाद लगभग उनको समझ में आ गया कि मैं डिजिटल अरेस्ट में थी। 28 सितंबर 2024 को 1:46 में आपके अकाउंट से जो है आपके फ्रॉड वीडियो डल रहा है आपके फ़ोन से, आपके नंबर से। तो बताया मैं तो थी नहीं वहाँ, या तो यहीं थी। बोले हो सकता है आपके आधार कार्ड से किसी को सिम इश्यू हुआ, तो हम तो आपको ही पकड़ेंगे। आपका आधार कार्ड है तो आप आरोपी है ना जी। उनके साथ उनका बेटा भी डिजिटल अरेस्ट में था? एग्जैक्टली। उनका बेटा जो है एक ही घर में 2 अलग-अलग रूम में जी, दोनों डिजिटल अरेस्ट में थे। पहली बार ये चीजें देखने को मिली कि एक ही घर में 2 शख्स अलग अलग कमरे में, दोनों को एक साथ डिजिटल अरेस्ट किया गया था। इतनी ज्यादा उनकी रिसर्च जो टीम काम कर रही है। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा शब्द जिससे अब आप भी वाकिफ हो चुके होंगे। भिलाई टाइम्स लगातार इस शब्द से जुड़े तमाम खबरें आपको दिखाता आया है कि डिजिटल अरेस्ट आखिर है क्या, जो चालाकी से आप लोगों को ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के माध्यम से अरेस्ट किया जाता है, आप लोगों को डराया धमकाया जाता है और नोटिस भेजी जाती है, तमाम अपने आईडी कार्ड, तमाम चीज़ें, तमाम डॉक्यूमेंटेशन, आपकी फैमिली डिटेल से लेकर तमाम जानकारी उनके पास रहती है, जिसका गलत फ़ायदा उठाकर आपको डरा धमकाकर आपसे पैसे की वसूली करने का एक नया हथकंडा जो है वो आरोपियों ने निकाल रखा है। अब इसके पीछे कौन है, इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। आपको बता दूं कि डिजिटल अरेस्ट से जुड़ी जितनी भी खबरें हम दिखा रहे हैं उसमें लगातार कोई लोग हैं जो शिकार हो चुके हैं, मगर इसी बीच एक ऐसी खबर भी निकल कर सामने आई थी कि भिलाई टाइम्स का वीडियो देखकर एक शख्स जो है वो बच गए थे। राजनांदगांव से भिलाई की ओर आ रहे थे। हमने उनकी भी खबर आपको बताई थी, किस प्रकार से उन्होंने चालाकी दिखाई, किस प्रकार से इस चालसाजी में वो नहीं फंसे। आज एक और कहानी आपको दिखाने आए हैं जिसमें बैंक वालों की सूझबूझ के चलते लोगों के पैसे बच गए। इनके एक कस्टमर के 45 लाख रुपए बच गए। एक कस्टमर जो बहुत लंबे समय से एसबीआई के साथ जुड़े हुए हैं, एसबीआई के साथ जुड़े होने के कारण वो लगातार ट्रांजैक्शन तो करते आ रहे थे, मगर इतने हैवी ट्रांजैक्शन पहले नहीं हुए थे जितने आज हो रहे थे। अपनी एफडी तक को तोड़वा के 45 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन करने की तैयारी थी और ये सारे पैसे जा रहे थे आसाम। जब बैंक वालों को शक हुआ कि भाई इतना ट्रांजैक्शन क्यों हो रहा है, आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि एफडी तक तोड़ना पड़ा, तो उन्होंने चालाकी दिखाई। उस कस्टमर को अपने साथ बैठा के रखा, 2 घंटे बैठाने के बाद पूछताछ करने के बाद उनको ट्रांजैक्शन करने से मना कर दिया, जिससे उनके 45 लाख रुपए बच गए। सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक कस्टमर डिजिटल अरेस्ट में था। क्या कुछ पूरी घटना है जानने के लिए हमारे साथ विनीत नायर जी मौजूद हैं, एसबीआई बैंक के मैनेजर हैं। सर, कल आपके एक कस्टमर का आपने पैसा बचाया, पूरे एसबीआई टीम ने मिलकर एक सूझबूझ दिखाई है। डिजिटल अरेस्ट, ये वर्ड से आप भी वाकिफ होंगे। किस प्रकार की कहानी थी, कैसे उनको अरेस्ट किया गया था और आप लोगों को कैसे शक हुआ कि कुछ ना कुछ दाल में काला है? करीब 2 बजे हमारे पास कस्टमर जो है, एक महिला है, लगभग 50 वर्ष की उम्र है, वो आई और सामान्य मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है ऐसा उन्होंने कहा और अपने खातों से एफडी उन्होंने ब्रेक कराया। वो सामान्य घटना है, कोई भी ज़रूरत के लिए पैसा विड्रॉ करते हैं लोग। हमने उनका एफडी जो है ब्रेक करके उनके खाते में जमा कर दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे काउंटर में उन्होंने अपने चेक लेकर के एक आरटीजीएस करने के लिए एक अमाउंट वो प्रेजेंट किया। चेक उन्होंने प्रेजेंट फॉर्म भरा, आरटीजीएस का फॉर्म भरा और चेक जो है काउंटर प्रेजेंट किया। अब काउंटर में जब प्रेजेंट किया तो हमारे जो स्टाफ है, मैडम जिनीता साहू, उन्होंने जब देखा कि बड़ा ह्यूज अमाउंट है, तो जनरली होता है कोई भी अमाउंट हम अपने बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी हमारे बैंक से कोई पैसा जाता है बाहर, तो हम उसकी जनरल इंक्वायरी करते हैं कि मैडम कहाँ भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं। बिल्कुल, क्रॉस चेकिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है कि 2-3 कारण हैं। ये दो चेक करने का कारण है, एक तो कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, तो प्राइम कारण है ही है। दूसरा, हम ये भी चेक करते हैं कहीं हमारी सर्विस में कोई कमी तो नहीं है, जिससे आप दूसरे बैंक में शिफ्ट करना चाह रहे हैं कुछ, तो वो भी हम काउंटर चेक करते ही रहते हैं। कस्टमर से हम पूरी डिटेल लेते हैं, पूरी बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि उनकी समस्या का समाधान भी हो जाएगा। तो हमने हमारे मैडम जो जिनीता मैडम ने उनसे सवाल किया, कितने की आरटीजीएस हो रही थी? 45 लाख की, एक्यूरेट, एग्जैक्ट 45 लाख की। तो मैडम ने उनसे सवाल किया, मैडम ये पैसा, इतना पैसा कहाँ भेज रहे हैं? फिर उन्होंने बताया कि मुझे एक पंजीत को भेजना है पैसा।
उसके बाद बोले कहाँ भेजना है, तो वो जब बताएं वो सिलचर आसाम का एड्रेस उसमें लिखा हुआ था। उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि ये पैसा किस कारण से आपको भेजना है, तो उनको कोई जवाब नहीं दे पाई। फिर वो अपना फ़ोन लेके बाहर चले गई। फ़ोन जब बाहर लेके गए, किसी से पूछ के आई वो कि वो पैसा क्या काम बताऊं, क्या वजह बताऊं, किस वजह से। तो उन्होंने बताया कि ज़मीन खरीदने के लिए मैं पैसा भेज रही हूँ। छत्तीसगढ़ के रहने वाले आसाम में ज़मीन खरीदने के लिए पैसा तो ट्रांसफर। जैसे ही हमारे जो काउंटर स्टाफ है जिनता मैडम, वो थोड़ा शक हुआ, तो एक हमारे यहाँ जो फील्ड ऑफिसर है मैडम, सहायक प्रबंधक हैं चंदा अखिलेश यादव, उनके पास उनको लेके गई। उन्होंने भी देखा वाउचर, ये तो सिलचर आसाम का एड्रेस है इसमें। तो उन्होंने पूछा भाई आप यहाँ रह के आसाम में क्यों प्रॉपर्टी कैसे खरीद रही हैं, तो एक गोल मोल से जो जवाब मिलने लगे तो हमारा संतोषजनक नहीं था स्टाफ तो बिल्कुल समझ गया था कि ये फ्रॉड है। लेकिन अब कस्टमर उस स्थिति में रहता है कि उसको समझाना, आप तुरंत ये आपके साथ फ्रॉड हुआ है ये नहीं करेंगे ऐसा आप कहेंगे तो वो हो सकता है रिएक्शन उनका दूसरा रिएक्शन हो या कोई और कदम भी वो उठाने लग जाए, बिल्कुल डर के मारे। एग्जैक्टली। तो धीरे धीरे उनके बातों उनको काउंसलिंग करते करते थोड़े समय बाद उनको समझ में आ गया कि हाँ ये मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था। जब आप कस्टमर से चर्चा कर रहे थे तो क्या उस वक्त भी वो डिजिटल अरेस्ट में थी, फोन चालू था? बिल्कुल जब तक वो यहाँ पे, जब तक उन्होंने फोन कट नहीं किया, 4 बजे तक लगभग आपके सामने फोन कट किया? हमारे स्टाफ के सामने कट किया उन्होंने। 4 बजे के बाद लगभग उनको समझ में आ गया कि मैं डिजिटल अरेस्ट में थी। वो जो सामने वाले पार्टी वो कंटिन्यू लाइन पे थी, सुबह से वीडियो कॉल पे थी इवन। वो हमारी बातें सुन रही हैं, आप हम क्या बात कर रहे हैं, कस्टमर क्या बात कर रहे हैं, हर चीज़ वो उनको इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर रहे हैं। आप ऐसा बोलिए, आप बैंक के मैनेजर से मत मिलिए, आप उसको फॉर्म भर के दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा तुरंत। आपको किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। बाद में जब आपने चर्चा की होगी कि कैसे अरेस्ट हुए थे मैडम और किसका फ़ोन आया था, क्या कुछ हुआ था, तो कुछ जानकारी मिली? मैंने घटना 19 तारीख की है। मैंने दूसरे दिन उनको यहाँ ब्रांच में बुलाया, उनसे काफ़ी चर्चा की कि 19 तारीख को वो स्थिति में नहीं थी कि डिटेल कुछ बता पाए। आराम से हमने बुला के उनसे चर्चा की। उनका कहना था सुबह 9 बजे मेरे पास कॉल आया, वीडियो कॉल आया। ठीक है, उसमें फिर बातें कर मुझे मनी लॉन्ड्रिंग में फंसने की, मतलब मेरे अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग में कुछ हुआ है, मेरे अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। मेरा आईसीआईसी बैंक का खाता है, एसबीआई नहीं आईसीआईसी बैंक। अच्छा, आईसीआईसी बैंक में खाता है, वहां से मनी लॉन्ड्रिंग। एग्जैक्टली। उसी बीच उन्होंने एक महिला कथित आईसीआईसी बैंक के ऑफिसर जो है उनको कनेक्ट किया वीडियो कॉल पे। तो उन्होंने बताया मैडम आपके खाते से ट्रांजेक्शन हुए हैं। उन्होंने डेट नोट कराई मुझे 28 सितंबर 2024 को 1:46 में आपके अकाउंट से जो है आपके फ्रॉड वीडियो डल रहा है आपके फ़ोन से, आपके नंबर से। तो बताया मैं तो थी ही नहीं वहाँ, या तो यहीं थी। बोले हो सकता है आपके आधार कार्ड से किसी को सिम इश्यू हुआ, तो हम तो आपको ही पकड़ेंगे। आपका आधार कार्ड है तो आप आरोपी है ना, जी। आपका जो है फ़ोन सर्विस हम बंद कर देंगे। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उनको बदलते गए। फिर एक क्राइम ब्रांच के अधिकारी से और कांटेक्ट कराया जो हायर ऑफिशियल है, उनसे बात करिए। उनके साथ उनका बेटा भी डिजिटल अरेस्ट में था? एग्जैक्टली। उनका बेटा जो है एक ही घर में 2 अलग अलग रूम में जी, दोनों डिजिटल अरेस्ट में थे। पहली बार ये चीजें देखने को मिली कि एक ही घर में 2 शख्स अलग अलग कमरे में, दोनों को एक साथ डिजिटल अरेस्ट किया गया था। इतनी ज्यादा उनकी रिसर्च जो टीम काम कर रही है जी। और उनको इंस्ट्रक्शन थे कि आप दोनों आपस में बात नहीं करेंगे। सबसे पहली चीज, इवन वो 6 घंटे अपने रूम से बेटा हिला भी नहीं। लेडी तो यहाँ ऑफिस में ब्रांच में आई, लेकिन वो दोनों आपस में बात भी नहीं कर पाए। जब तक घर जाके बताई नहीं होगी कि भैया फोन कट कर दो, ये सब फ्रॉड है। एग्जैक्टली। उन्होंने फिर जैसे जब बैंक आ रही थी, वो आप बैंक जाइए, जब उन्होंने कहा बैंक आई, तो वो इशारों में ही बेटे से पूछा कि कहाँ जा रहे, तो उन्होंने दिखाया बैंक का जो भी चेकबुक या पासबुक दिखाया होगा, बैंक जा रही हो। फिर बैंक आ गई यहाँ पे। उसको बीच उनको वारंट टेक इशू किया बोल के उनको दिखाया। डॉक्यूमेंट के नाम पे क्या क्या उनके सामने शो किया गया था जिससे उनको यकीन हो जाए कि हाँ मैं सही में किसी लीगल पचड़े में फंसने वाली हूँ? उन्होंने अपने जो आईडीज हैं वो उनके व्हाट्सएप पे जिससे बात हुए थे, जो ऑफिसर्स बन के बात कर रहे थे, सभी के आईडीज उन्होंने उनसे शेयर किया मैम से। और एक जो है ना एक वारंट इशू, वारंट जो होता है ना, जो पुलिस मुंबई पुलिस का वारंट, हाँ, उनके फोटो नाम सहित एक वारंट उनके व्हाट्सएप में भेज दिया, ये आपका वारंट है, हम आपको अरेस्ट करने भेज रहे हैं, टीम हमारी 2 घंटे आपके पहुंच जाएगी। अच्छा, तो मतलब वो लोग लीगल डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत पक्के हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने में कि लोगों को कैसे फंसाना है, आईडीज दिखाना, फेक आईडीज दिखाना, फेक वारंट दिखाना, और तमाम चीज़ें में एकदम परफेक्ट है। एग्जैक्टली जी। तो फिर उसके बाद सर जब आपने बचाया, फिर कल वो आई होंगी तो आपसे बातचीत भी हुई होगी? जी जी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया भी होगा कि मतलब शुक्रगुजार भी हुई होंगी। बिल्कुल। तो 45 लाख एक ह्यूज अमाउंट है, उनकी जिंदगी भर की उनके पति की कमाई है। तो वो कोई भी हो, बड़ी रकम है, ये शुक्रगुजार होना तो लाजमी है। तो जैसे कि इस कहानी में आपने देखा कि बैंक वालों की तत्परता के कारण लोगों के 45 लाख रुपए तक बच गए। ये एक बहुत बड़ी सीख है, सीख उनके लिए भी
जो इस बात को ध्यान नहीं देते कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई शब्द है ही नहीं। अगर पुलिस को आपके लिए कोई भी कार्रवाई करनी है तो वो व्यक्तिगत रूप से आपके घर पहुंचेंगे, व्यक्तिगत रूप से वारंट दिखाएंगे। उसमें भी अगर आपको डाउट हो तो आप उनके उच्च अधिकारी से जाके खुद मिलकर बात कर सकते हैं, आप वकील के थ्रू सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। और इसके साथ ही बैंक वालों को भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अगर आपके खाते से, आपके ब्रांच से किसी बड़े ट्रांजैक्शन दिखाई दे रहे हैं तो उसके क्रॉस चेकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या पता वो किसी गलत जगह पर पैसे इन्वेस्ट होने जा रहे हो, क्या पता आपके 2 सवाल पूछने से किसी की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी, किसी की गाड़ी कमाई जो है वो बच सके। बाकी डिजिटल अरेस्ट को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? हम भी SBI बैंक का धन्यवाद करते हैं कि उनकी तत्परता से 45 लाख रुपए बच गए। थैंक यू सो मच सर। इसी प्रकार से चीज़ें लोगों को अवेयर करते रहिए। बाकी आप इस डिजिटल अरेस्ट को लेकर क्या कहना चाहेंगे और इतनी तत्परता, बैंक वालों की इतनी तत्परता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।